हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का एक और अच्छा सा महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स इसको हम लोग और वर्बल एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये उठता है कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो हम जो है इसकी डेफिनेशन न जा करके पहले हम इसका जाने कि हिंदी अर्थ क्या होता है। अगर हमें हिंदी अर्थ पता चल जाएगा तो हमें डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इस पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या कहते हैं इसको? कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत शब्द का क्या मतलब है? ऐसा शब्द जो क्रिया और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत। अब जब हमने कृदंत का मतलब समझ लिया तो डेफिनेशन कंफर्म हो गई। तो क्या कर रहा है? कृदंत अर्थात वह शब्द जिसमें क्रिया और विशेषण दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम जो है कृदंत अर्थात पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब यहीं से हम इसकी परिभाषा बना लें कि यह क्रिया का वह रूप होता है, यह क्रिया का वह रूप होता है जो कि वाक्यों में वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और हिंदी अर्थ करने पर कर करके हुए हुई के बाद और के पश्चात का भाव निकलता है। तो चलिए इसको हम लोग टॉपिक में बांट लेते हैं। पहली शर्त, पहला क्या है कि यह है वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव का कार्य करता है। और पहली बात क्या हो गई? ये वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव का कार्य करता है। नंबर दूसरा, तथा ये हिंदी अर्थ करने पर इसका कर करके हुए हुई हुआ के बाद और के पश्चात का भाव निकलता है। तो दो बातें कंफर्म हो गई, इससे हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया। ये वर्ब के अतिरिक्त, वर्ब तो है लेकिन वर्ब के एडजेक्टिव का कार्य करता है और हिंदी अर्थ करने पर कर करके हुए हुई हुआ के बाद के पश्चात का भाव निकलता है। अब जो है हम सबसे पहले अब ये जाने कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। तो हम यहाँ डाल दें काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के प्रकार। पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यह V4 अर्थात वर्ब की V4 कौन सा फॉर्म होता है? क्रिया का आईएनजी फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये होता है V3 अर्थात क्रिया का तीसरा रूप और ये होता है हमारा हैविंग प्लस V3। ये एक्टिव वॉइस रूप है इसका और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म इसका कौन सा फॉर्म है? पैसिव वॉइस रूप। तो अभी हमने क्या पढ़ा? काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के हमने पढ़े? 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल। तो यहाँ हम डाल दें फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल। देखते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं फॉर्म्स, यहाँ हो जाएगा एक्टिव वॉइस फॉर्म्स और ये हो जाएगा पैसिव वॉइस फॉर्म्स। पहला पार्टिसिपल हमारा कौन सा था? प्रेजेंट। ठीक,
इसका जब हम लोग एक्टिव वॉइस में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ING अर्थात V4 हो जाएगा। तो ये जो है कैसे बनेगा, V4 अर्थात वर्ब का ING फॉर्म। मतलब कहने का हम मान लीजिए कोई सपोज दैट वर्ब ले लेते हैं, जैसे हमने लव वर्ब ले लिया, तो लव में क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ऐसे कर दें लव, तो इसका ING फॉर्म क्या हो जाएगा, लविंग। ये एक्टिव वॉइस फॉर्म। अब इसको जब पैसे में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा बीइंग लव्ड, ये हमारा प्रेजेंट। अब पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल में कौन सा आएगा, बी थर्ड अर्थात लव, ठीक। तो अब जो है इसका एक्टिव वॉइस तो होता ही नहीं है, तो इसको हम एक्टिव वॉइस प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए एक्टिव वॉइस को हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बी थर्ड अर्थात लव्ड, क्या हो जाएगा, लव्ड। इसी तरह परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, इसका एक्टिव वॉइस फॉर्म होगा हैविंग लव्ड, और इसका पैसिव वॉइस फॉर्म होगा हैविंग बीन लव्ड। तो ये हमारा फॉर्म्स कि हम पार्टिसिपल को कितने फॉर्म्स है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। इसका एक्टिव वॉइस फॉर्म के, जैसे हमने कोई वर्ब ले ली तो वर्ब हमने कौन सेलेक्ट की, लव, तो क्या हो जाएगा, लविंग। इसका पैसिव फॉर्म क्या हो गया, बीइंग लव्ड। अब पास्ट पार्टिसिपल, इसका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस फॉर्म होता नहीं है, और पैसिव क्या हो गया, लव्ड। इसका परफेक्ट में हैविंग लव्ड एक्टिव वॉइस फॉर्म और हैविंग बीन लव्ड पैसिव। अब जब हमने जो है काइंड्स पढ़े, कितने प्रकार का होता है हमारा पार्टिसिपल, 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो हम पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि आखिरकार प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। डिफाइन कर लें, यह क्रिया का वह रूप होता है जो कि वर्ब के फर्स्ट वर्ब में ING जोड़ने से बनता है। क्या कह रहा है कि यह क्रिया का वह रूप होता है, इसको हम टॉपिक में बांट लें, ए नंबर, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से बनता है, पहली चीज। दूसरा, इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तीसरी बात है, हिंदी अर्थ करने पर क्या निकलता है, कर, करके, हुए या हुई। चौथी बात क्या है, इसमें टू साइमल्टेनियस एक्शंस, दो एक साथ होने वाले कार्य या इमीडिएट एक्शंस, या इमीडिएट एक्शंस एक्सेट्रा आदि प्रकट होते हैं। तो क्या कह रहा है, पहला कि यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से बनता है, इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है, हिंदी अर्थ करने पर कर, करके, हुए या हुई का भाव निकलता है। और इसमें विशेषता क्या है कि इसमें दो, ऐसा लगेगा कि दो कार्य एक साथ या तो हो रहे हैं, और या फिर जो एक दूसरे के बाद कार्य हो रहा है वो इमीडिएट हो रहा है, तुरंत हो रहा है, उनके बीच ज्यादा अंतराल नहीं है। तो जब हमको ये पता चले कि दो जो कार्य हुए हैं उनके बीच ज्यादा समय नहीं लगा है, ज्यादा अंतराल नहीं है, टाइम इंटरवल ज्यादा नहीं है, तो हम समझ लेंगे वो हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला, हियरिंग
द नॉइज, द चाइल्ड woke up या got up। तो क्या लिखा हमने, शोर सुन करके बच्चा जग गया। अब देखिए इसमें दो एक्शन हुए, एक है शोर का सुनना और एक है बच्चे का जगना, दो एक्शन है, लेकिन दोनों जो एक्शन हो रहे हैं वो लगता है साइमल्टेनियस, इधर शोर सुना इधर जग गया। या ये इसी को कहते हैं इमीडिएट एक्शन है कि जैसे उसने सुना वैसे तुरंत दूसरा कार्य भी हो गया। इन दोनों वर्ड्स के बीच टाइम इंटरवल नहीं है। दूसरा, आई सा हिम कैरिंग अ हैवी बॉक्स, मैंने उसको एक भारी संदूक ले जाते हुए देखा। तो भाई क्या करते हुए देखा, ले जाते हुए, कार्य चल रहा है, इसमें देखिए कार्य चल रहा है। तो ये दोनों वर्ड क्या है, पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर हमारे मन में यार संशय होता है, कंफ्यूजन होता है कि यार यहाँ तो आरंभ में आया हुआ है, यहाँ बीच में आया हुआ है। तो देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। जब जो है पार्टिसिपल पहले आता है तो इस तरह का प्रयोग क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव, और जब वही पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो वो कहलाता है प्रेडिकेटिव। अब दूसरा नंबर आता है हमारा, वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। जो अभी हमने प्रेजेंट पढ़ा वो क्या होता है, इनकम्प्लीट एक्शन, जो कि कंप्लीट होने की दिशा में चल तो रहा है लेकिन अभी कैसा है, इनकम्प्लीट है। और लेकिन अब ये कैसा है, कंप्लीट एक्शन दिखाएगा। अगर इससे ये पता चलेगा कि कोई कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो हम इसको पॉइंट वाइज डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ लें। जैसे यह वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है, पहली बात। दूसरा, इससे कार्य के पूरी तरह से समाप्त होने का बोध होता है। अर्थात कंप्लीट एक्शन है, कार्य पूरा हो गया है। अगला पॉइंट है, हिंदी अर्थ करने पर काय का भाव निकलेगा, यह तो हुआ और यह तो हुई। अभी हमने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा तो उसमें भी हुआ और हुई था, लेकिन अंतर क्या है, उसमें जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है, पूरा होने की दिशा में चल रहा है, और इसमें कंप्लीट एक्शन है जो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो हमने जब इन पॉइंट को एक जगह कर दें तो हमारी डिफिनेशन तैयार हो जाती है। तो कैसे, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, यह वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है, इससे काम के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है, और हिंदी अर्थ करने पर हुआ या हुई का भाव निकलता है। अब इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। आई फाउंड माई लास्ट बुक, मुझे मेरी खोई हुई पुस्तक मिल गई। तो भाई कैसी पुस्तक है वो, हो गई है, एक्शन कंप्लीट हो गया है पास्ट टेंस में, तो ये क्या हो गया यहाँ, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा, शी हेल्प्ड एन इंजर्ड बेगर, उसने एक घायल चोटिल भिखारी की मदद की। तो भाई बेगर कैसा है, इंजर्ड है। तो यहाँ पर ये दोनों जो वर्ड है ये काय का काम कर रहे हैं, पार्टिसिपल का, और इनसे चूंकि कंप्लीट एक्शन वर्ड हो रहा है इसलिए कौन से पार्टिसिपल कहलाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और हिंदी अर्थ निकालना है तो क्या निकल रहा है, लास्ट खोया हुआ, खोई हुई, इंजर्ड घायल हुआ या घायल किया गया।
अब तीसरा नंबर हमारा आता है और वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? ये दिखाता है कि जो है कोई एक्शन है उसमें से एक कंप्लीट हो गया है और दूसरा पूरा होने की दिशा में चल रहा है ना। तो जैसे देखिए हम इसको पॉइंट वाइज इसको भी कवर करें। पहला है यह वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग, बताया ना, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म इस पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म है और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म इस पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म है। तो हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग करने से बनता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इससे ज्ञात होता है कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और दूसरा कार्य आरंभ हो गया है। तीसरा पॉइंट क्या है? हिंदी अर्थ करने पर, जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? कर, करके, के बाद या के पश्चात का भाव निकलता है। ये है हमारा। जब इन पॉइंट को हम एक जगह मिला देंगे तो डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। तो क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल? यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग करने से बनता है। इससे यह ज्ञात होता है कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया है और दूसरा कार्य आरंभ हो गया है। और हिंदी अर्थ अगर उसी को निकालेंगे तो कर, करके, के बाद या के पश्चात का भाव निकलता है। तो क्या डेफिनेशन तैयार हो गई? एक क्रिया का वह रूप होता है जो कि और के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग करने से बनता है और इससे ये ज्ञात होता है कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया और दूसरा कार्य आरंभ हो गया है। और हिंदी अर्थ करने पर कर, करके, के बाद या के पश्चात का भाव निकलता है। अब इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हैविंग taken rest, the farmer began to work in the field. Having taken rest, आराम करने के बाद the farmer began to work in the field, किसान ने खेत में काम करना आरंभ कर दिया। तो देखिए जो दो एक्शन हो रहे हैं उसमें से पहला एक्शन पूरी तरह कंप्लीट हुआ, इसके बाद दूसरा आरंभ किया। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि यार प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो ऐसा था और इसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अंतर है। उसमें क्या था कि जो एक्शन होते हैं उसमें इमीडिएट वो एक्शन होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ होते हैं। अर्थात उनसे ये पता चलता है कि दो जो कार्य हुए, दो एक्शन हुए, उनके बीच टाइम इंटरवल ज्यादा नहीं है। और इसमें जबकि उसका विपरीत है, इसमें जो है पहला कार्य कुछ देर चला, इसके बाद पूरा होने के बाद फिर दूसरा आरंभ किया गया। तो इस दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा? अधिक होगा। हमारे इसने आरंभ किया तो कुछ देर कार्य चला, इसके बाद दूसरा आरंभ हुआ। तो ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, the boy left
द क्लास। तो अब तो क्या कह रहा है कि हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर द बॉय लेफ्ट द क्लास। अध्यापक के द्वारा दंडित होने के बाद या दंडित किए जाने के बाद लड़के ने कक्षा छोड़ दी है, लड़का कक्षा छोड़ करके चला गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये पैसिव वॉइस है अर्थात जिस सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और जब पैसिव वॉइस में है तो हमने क्या किया, इसका पैसिव वॉइस फॉर्म लगाया और जो कि पैसिव फॉर्म है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और जो एक्टिव वॉइस होता तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये थे हमारे पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट। हमने तीनों पार्टिसिपल के बारे में आज विस्तार रूप से जानकारी हासिल की और आशा है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।